भारत चीन एक बार फिर टेबल पर बैठने को तैयार है। 31 जुलाई को 12वें दौर की हो सकती है बातचीत। कमांडर लेवल की बातचीत के लिए भारत तैयार। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग को लेकर भारत करेगा बात। चीन ने पहले 26 जुलाई को बातचीत की पेशकश की थी। 31 तारीख को जिस बातचीत का हवाला मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे दिया था, वो बातचीत, लेकिन इस बातचीत का हासिल आगे क्या? वो जगह जो तनाव जहां आज भी बना हुआ है, क्या वहां से तनाव कम होगा और क्या वहां का कहा हुआ चीन निभाएगा? लेकिन उससे पहले देखिए, ये संदेश चीन को भी है। असल में अगर आप अपने आप से तुलना करते हैं, जो कि होना चाहिए, आपको अपने शत्रु के साथ तो अपने आप को तौलना ही है। आपको यह भी देखना है कि आप कहां थे, कितना चले हैं और कहां पहुंचे हैं। ये 2021 का भारत है। और अगर आप देखें 1999, खासतौर से आज जब हम विजय दिवस के दिन 1999 याद कर रहे हैं, तो हमको देखना चाहिए कि हम कहां थे और कहां पहुंचे। 1999 और 2021 की तुलना जरूर आपको देखना चाहिए। बोफोर्स तोपें जिनकी बदौलत हमने, क्योंकि ये शूट और स्कूट वाली काबिलियत इनमें थी, हमने उन पहाड़ियों पर भी जहां कब्जा हो गया था वापस तिरंगा फहराया। मिग 21 था हमारे पास और मिग 23 था। आज क्या है? हमारे पास रफेल है, तेजस है, सुखोई हमारे पास मौजूद है। मतलब हमारी पावर पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। मिग 27, मिग 29, मिराज 2000 थे हमारे पास। ग्लोब मास्टर है अब हमारे पास। 809 अटैक एयरक्राफ्ट है, 16 अटैक हेलीकॉप्टर्स। ये पहले के मुकाबले बढ़ी हुई ताकत का सीधे सीधे मुजाहरा है। R-77 मिसाइल, 300 प्लस मोटार, ये अगर हमारी ताकत थी। और इस बात का उल्लेख उस समय आर्मी की कमान संभालने वाले आर्मी के मुखिया मलिक साहब ने इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे पास असलहों की कमी उजागर हुई थी। हमारी कौन कौन सी कमियां उजागर हुई थी, उसमें असलहों का भी जिक्र उन्होंने किया था। यहां आप देखिए, तंगशुका टैंक, BMP टैंक, T-90 टैंक, टैंकों की बात करें आप, हवाई हमले के हिसाब से हमारी क्षमताओं की बात करें, पहले के मुकाबले आज हम बहुत ताकतवर हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर के वज्र टैंक, M777 होवित्जर, ये जो ताकत है हमारी पहले से बढ़ी हुई, ये निश्चित रूप से ये बताती है कि अब हम पहले से ज्यादा इक्विप्ड हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके दुश्मनों ने तब तक क्या किया। देखिए, ये इन बातों का उल्लेख वेद प्रकाश मलिक साहब ने भी किया। बर्फीली पोशाक, बर्फीले इलाकों में जाकर सैनिक काम कर सकें, उनके पास पोशाक नहीं थी, जूते नहीं थे, चश्मे नहीं थे, पोशाक नहीं, पहाड़ों वाले जूते नहीं, मॉनिटरिंग के लिए उपकरण नहीं थे। मॉनिटरिंग के लिए वो बताते हैं कि पहाड़ियों की दूसरी तरफ देखने के लिए हमको हेलीकॉप्टर उड़ाकर और झांकना होता था कि उधर क्या चल रहा है। हमको जिस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, खासतौर से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, वो सब हमारे पास नहीं था। रडार हमारे पास नहीं थे। सड़कें उस समय ऐसी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ी इलाकों तक बहुत दुर्गम था मामला। लेकिन आज क्या है? आज हमारे पास आधुनिक रडार है, सीमा पर शानदार हाईवे है, लद्दाख में 4 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, इसको जरा क्लोज कीजिए, बनेंगे। सैटेलाइट फोटोग्राफी, डॉपलर रडार जल्द हमारे पास होने वाला है। जो जिला टनल का निर्माण जारी है। लद्दाख में 37 हेलीपैड होंगे। मानव रहित जो व्हीकल्स हैं, एयर व्हीकल्स, वो हमारे पास होंगे। आधुनिक एयर डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास अब मौजूद है। तो ये अब अगर हमारे पास मौजूद है और आप तौलते हैं अपने आप को, खास तौर से LAC और LOC के हिसाब से इस 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो में अपने आप को देखते हैं, तो क्या 99 के मुकाबले, जनरल सिन्हा जिसमें आप पुरानी बात जो कहना चाह रहे थे उसका जवाब भी शामिल कीजिएगा, आर वी बेटर इक्विप्ड? गौतम जी, मैं हाथ इसलिए खड़ा किया था कि ऐसा लग रहा था डिबेट में कि कहीं पर हम पीछे रह रहे हैं। मेरा ये मानना है, आकाश और जमीन की अंतर है। ये आज की परिस्थितियां जो हैं, यदि आकाश को छू रहे हैं और छूने की उम्मीद रखती हैं, उम्मीद नहीं हो रही है। ठीक है। तो हम देखिए, उस समय भी हम चाइना के साथ उतने ही सशक्त थे जो 2 दशक पहले जितना आज उससे बहुत ज्यादा है। देखिए, आपने तो लड़ी लगा दी, गिनतियों की लड़ी लगा दी और दिखा दिया। देखिए, और जिस तरह से ये उभर के आ रहा था कि साउथ चाइना सी के बाद जो इंडियन ओशन रीजन में भी हम कहीं कम हैं, चाहे हम नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, ये नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस का विस्तार हो रहा है, जैसे उसकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी आ रही है, आने वाले समय में 1 दशक के अंदर, आज भी हम 19 हैं, हम 20 हैं, चाइना 19 अभी भी है। ये गलत होगा, उसको हमें अपनी क्षमता को कम आंकना, अपनी क्षमताओं को कम करके नहीं आंकना चाहिए और हौसले से जंग लड़ी जाती है। हम अक्सर सुनते हैं। सिवाज साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन डिन्नी साहब, आपका एक छोटा कमेंट इस बात पर चाहूंगा, LOC और LAC के चैलेंजेस को देखते हुए हमारी तैयारियों के संदर्भ में। देखिए दिनेश जी, इसमें कोई शक नहीं और जनरल सिन्हा साहब ने भी काफ़ी अच्छी बात कही है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें बताना चाहूँगा कि 99 और 2021 में क्या एक चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये है 2 चीज़ों में।
एक है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो आपके जैसे जो पत्रकार हैं आज क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपने पूरा लिस्ट दिखा दिया, इस तरह की जो अवेयरनेस आजकल लोगों के पब्लिक के अंदर है, उसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट को भी एक अकाउंटेबिलिटी रहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आज लोग जागरूक हैं, तो हमें उस तरह के कदम उठाने चाहिए। जो पॉलिटिकल इंटेंट है वो बहुत मजबूत हो गया है, और आज के तारीख ऐसा नहीं है कि अभी के बाद कोई भी गवर्नमेंट होगा तो वो नेशनल सिक्योरिटी को साइड में कर सकते हैं। वो दिन चला गया है, वो दिन चला गया है, क्योंकि आज आपके और जैसे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करेंगे कि वाई। मतलब आपने ये जो बात कही कि इंक्रीजिंग अवेयरनेस के साथ गवर्नमेंट पे भी प्रेशर होता है, और दूसरा वो जो एक नजरिया होता है जिसमें अचल साहब किसी जमाने में ये समझा गया कि ये तो बंजर इलाका है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, और उस जगह के लिए अब हम अपना बलिदान दे देते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि गलवान में क्या हुआ। क्या नजरिए में भी फर्क आया है क्या अचल साहब? डेफिनेटली दिनेश, तब से लेकर अब तक जो हमारा अप्रोच है, एटीट्यूड है, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो रोल हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहते हैं, और उसके हिसाब से जैसी हम तैयारियां कर रहे हैं, उसमें एक सी चेंज आया है। तो हम चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया में हमारा एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन हो, पीस सिक्योरिटी में हो, और अपने जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको हमें सेफ गार्ड करने के लिए पूरी तैयारी करनी है। और ये जैसे अभी आपने किसी ने मेंशन भी किया अवेयरनेस के बारे में, तो उसमें आजकल सोशल मीडिया, आपका मीडिया, इससे भी काफी फर्क पड़ा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।